जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के आज हम लोगों को MCQ करने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, जिसे इंडियन नेशनल कैलेंडर भी बोलते हैं, 78वीं ईस्वी में आरंभ होने वाला शक पंचांग पर आधारित है। यह इस तिथि का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन है और 10 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। शकों पर राजा विक्रमादित्य की विजय का प्रतीक, यह कनिष्क के राज्यारोहण का प्रतीक है, यह अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के अधिकरण का प्रतीक है, या यह सातवाहन शासकों के आरंभ का प्रतीक है। 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जो कि शुरू भी हो चुका है। टिक टिक चल पड़ी है और अब टिक टिक समाप्त भी होने वाली है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना होता है। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यह कनिष्क के राज्यारोहण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की सहायता से किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका? इसका विवरण निम्न में से किस पुस्तक में है? 4 ऑप्शन है। अर्थशास्त्र, कल्पसूत्र, मुद्राक्ष, या फिर मृच्छकटिकम। टाइम स्टार्ट। केवल चार ऑप्शन है और 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है एक क्वेश्चन को फेस करने के लिए। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुद्राक्ष। मुद्राक्ष पुस्तक में इस चीज का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अशोक का निम्न में से कौन सा शिलालेख और स्तंभ लेख धम्म नीति पर प्रकाश डालता है? 4 ऑप्शन है। 10 या 11वां, 11वां या तीसरा, चौथा या 10वां, 11वां या फिर छठा शिलालेख या फिर स्तंभ लेख, जो कि धम्म बौद्ध नीति की, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध धम्म और संघ वाला। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 11वां और छठा स्तंभ, उस पर ये प्रकाश हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित सूक्त क्या है? 4 ऑप्शन। देवताओं और देवियों की सूक्ति गान, बलि की प्रथा, बंदी बनाए गए दास, या विभिन्न अनुष्ठान करने वाले पुरोहित। टाइम स्टार्ट। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में जो हमारे यहाँ पर सूक्त शब्द वर्णित किया जाता है, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवताओं और देवियों की सूक्तियों का गान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक तरफ वैदिक साहित्य है और दूसरा उनके संबंध, तो कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, इसके सामने शब्द लिखा है दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा। नेक्स्ट है अरण्यक, रहस्यवाद और प्रतीकवाद। नेक्स्ट है उपनिषद, बलि और अनुष्ठान। टाइम स्टार्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, आपको वो चयनित करना है। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अरण्यक, जो कि रहस्यवाद और प्रतीकवाद को उल्लेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं सदी में एकाश्म में पत्थर पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा की अवतरण का चित्रण करने वाली मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? 4 ऑप्शन है। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, या फिर महाबलीपुरम। टाइम स्टार्ट। 7वीं सदी में एकाश्म में पत्थर पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा की अवतरण का चित्रण करने वाली मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी पर महाभाष्य टीका लिखा गया था? 4 ऑप्शन। पंतजलि, अक्षेमेंद्र, कल्हण, या चाणक्य। टाइम स्टार्ट। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी पर महाभाष्य टीका लिखा गया था
टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है पंतजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों में निष्क और शतमान निम्न में से किससे किसे संदर्भित करते हैं? चार ऑप्शन है, मंदिर के पुजारी, सोने का वजन, भूमि की इकाई या नगर के व्यवसाय। टाइम स्टार्ट। वैदिक ग्रंथों में निष्क और शतमान इनमें से किसको संदर्भित करते हैं? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोने का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी काल वाले पॉलिशदार मृत भांड किससे संबंधित है? चार ऑप्शन, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, गुप्त काल या महाजनपद काल। टाइम स्टार्ट। उत्तरी काल वाले पॉलिशदार मृत भांड। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाजनपद काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भोजक शब्द किससे संबंधित है? चार ऑप्शन, धनी व्यापारी, राजस्व अधिकारी, सैन्य अधिकारी, गांव का मुखिया। टाइम स्टार्ट। भोजक किससे संबंधित है? जो हमारे प्राचीन काल के इतिहास में इसका कई बारी उल्लेख हम लोगों को मिलता है। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गांव का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले लोगों द्वारा पूज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? चार ऑप्शन, हाथी, गाय, कुबड़ युक्त सांड, एक सींग वाला गेंडा। टाइम स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कौन सा पशु सबसे अधिक पूज्य योग्य हुआ करता था उस दौरान? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान की किस नदी को वैदिक काल में वितस्ता का नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, रावी, सिंधु, सतलुज या झेलम। टाइम स्टार्ट। वर्तमान में किस नदी को वैदिक काल में वितस्ता का नाम से जाना जाता था? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? चार ऑप्शन, चांदी, लोहा, सोना या तांबा। टाइम स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? चार ऑप्शन, 1922, 1905, 1908 या 1925। टाइम स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, जिसको आप कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कानून निर्माता किसे माना जाता था? चार ऑप्शन है, महर्षि व्यास, मनु, पाणिनि या कौटिल्य। टाइम स्टार्ट। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कानून निर्माता किसे माना जाता है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में या किस स्थान से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर बनवाली। टाइम स्टार्ट। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, बनवाली। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शन, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठ। टाइम स्टार्ट। अद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, शिकार या कुटीर उद्योग। टाइम स्टार्ट। उस दौरान आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ करता था? आपका टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कृषि, खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनवाली या कौशाम्बी। टाइम स्टार्ट। उपरोक्त में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? बाकी तीन हैं। टाइम ओवर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कौशाम्बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? चार ऑप्शन, मुंडक, कट, केन या ईश। टाइम स्टार्ट। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुंडक, जिसको आप मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहे की सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन है, बागोर राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश, बांडा मध्य प्रदेश। टाइम स्टार्ट। भारत में लोहे के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका, अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में प्राचीन भारतीय विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? चार ऑप्शन है, 8, 10, 12 या 4। टाइम स्टार्ट। प्राचीन काल में मनुस्मृति में हमारे यहाँ पर कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 8 प्रकार के विवाहों का विवरण हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश के प्रमुख थे? चार ऑप्शन, लिच्छवी वंश, गायत्रिक वंश, शाक्य वंश या सातवाहन वंश। टाइम स्टार्ट। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस वंश के प्रमुख थे? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शाक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धार्मिक साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, संघभाखा, त्रिपिटक, आगम, उपांग। टाइम स्टार्ट। जैन धार्मिक साहित्यों को किस नाम से जाना जाता है भाई? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और टिक टिक समाप्त होने वाली है। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? चार ऑप्शन है, उपगुप्त, मोगलीपुत्तम तिस, निग्रोध या कुशिक। टाइम स्टार्ट। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपरोक्त में से किसने दी थी? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना
किसने की थी? चार ऑप्शन हैं, देवभूमि, पुष्यमित्र, रुद्रदामन या प्रवरसेन। चार ऑप्शन और टाइम स्टार्ट आपका हो चुका है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? खतरनाक बड़े व्यक्ति, खतरनाक रहे हैं ये। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है पुष्यमित्र शुंग, जिसको पूरा नाम से आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे या कौन है? चार ऑप्शन है, हाल, उपावदक, अमरुक या नहपान। टाइम स्टार्ट। गाथा सप्तशती के लेखक। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बौद्ध की प्रतिमाएं बनाने का श्रेय किस शैली को दिया जाता है? चार ऑप्शन है, मथुरा शैली, नागर शैली, बेसर शैली या गांधार शैली। टाइम स्टार्ट। पूरे विश्व में भी अगर कहा जाए तो सबसे पहले बौद्ध की प्रतिमाएं या मूर्तियां बनाने का श्रेय इनमें से कौन सी शैली को जाता है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गांधार शैली अफगानिस्तान क्षेत्रों में सबसे पहले ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्रों का मुख्य विषय क्या है? चार ऑप्शन, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म। टाइम स्टार्ट। अजंता की गुफाओं में निर्मित जो चित्र हम लोग को पाए गए हैं उनका मुख्य विषय क्या रहा है, किस धर्म से? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर किस कारण से प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन, यह प्राचीन कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी, यह गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि है, यह महावीर का जन्म स्थान है, यह भारत का सबसे बड़ी चीनी मिल है, यह भारत की सबसे बड़ी चीनी मिल का स्थान है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। कुशीनगर किस कारण से प्रसिद्ध है? आप लोगों को अब ऑप्शन से भी आंसर लगाना आना चाहिए। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यह गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? चार ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। टाइम स्टार्ट। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुरंदर नाम से किसे संबोधित किया गया है? चार ऑप्शन, अग्नि को, विष्णु को, वरुण को या इंद्र को। पुरंदर किसको संबोधित करता है यह शब्द ऋग्वेद के अंतर्गत? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध कथा में बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन, घोड़ों को, शेर को, हाथी को या मोर को। टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो प्रचलित बौद्ध कथाएं हैं उसमें महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, उनका प्रतीक इंडिकेटर क्या है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हाथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना किस चहमान शासक ने की थी? चहमान नहीं, ये चौहान शासक होंगे। चार ऑप्शन है, विग्रहराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज या अनुराज। टाइम स्टार्ट। अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने
कराया था? 4 ऑप्शन है काचन स्तंभ, अनंग भीम, अनंत वर्मा या जगतुंग। टाइम आपका स्टार्ट। उड़ीसा में भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अनंत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का नगर किस स्थान को कहा जाता है? 4 ऑप्शन वातापी, मामल्लपुरम, एलोहो या पलक्कड़। टाइम स्टार्ट। मंदिरों का नगर किस स्थान को कहा जाता है? मंदिरों का नगर। टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है एहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चौल वंश की कला का एक सुंदर उदाहरण है? 4 ऑप्शन मामल्लपुरम, तंजौर, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। टाइम स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन चौल वंश की कला का बहुत सुंदर उदाहरण है? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? 4 ऑप्शन नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। टाइम स्टार्ट। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था इनमें से? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र पर अधिकार के लिए पालो, प्रतिहारों या राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था? किस क्षेत्र पर अधिकार के लिए हुआ था? 4 ऑप्शन है उज्जैन, कन्नौज, वाराणसी या जोधपुर। वो कौन सा स्थान था जिसके लिए हम अपने इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कन्नौज। उत्तर भारत का दिल कहा जाता था उस दौरान, जैसे आज दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? 4 ऑप्शन है गुप्त वंश, चोल वंश, पल्लव वंश या मौर्य वंश। टाइम स्टार्ट। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? टाइम ओवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गुप्त वंश के लोगों के द्वारा। ये थे हमारे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग इनको लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बट उसके साथ साथ आप लोग अपना बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लिया करें, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो।